हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है। और आज हम लोग जेट पेपर वन में आज देखेंगे हम लोग बुक्स। पिछले क्लास में स्वयं के बारे में पढ़ा है, आज समझेंगे मुक्स क्या है। ठीक है, तो मुक्स क्या है, इसके बाद जस्ट और एक क्लास हम लोग देखेंगे जहां पे देखेंगे स्वयं प्रभा क्या है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, यहां से प्रश्न अक्सर आता है। तो मुक्स क्या है, या ऑनलाइन कोर्सेज को डिजाइन करके एक आप इंटरनेट के माध्यम से लार्ज स्केल पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी मुक्स आर ऑनलाइन कोर्सेज डिजाइन फॉर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, अगर इसको हम लोग हिंदी में इसके डेफिनेशन को समझेंगे, हिंदी में हम लोग बड़े ही सरल शब्दों में यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। इसका फुल फॉर्म में आपसे कभी भी पूछ लिया था, तो दोनों को देख लेते हैं। देखिए, तो मुक्स क्या है। मुक्स ये जब भी आता है ना कि मुक्स क्या है, तो इस टाइप से 4 ऑप्शन में से एक गलत रहता है, आपको गलत को चूज करने आएगा। यानी आपका जितने भी पक्ष होते हैं इसके डेफिनेशन के आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इससे जुड़ा हुआ हर एक चीज आपको अगर याद रहेगा, तो जो गलत है ना उसको आप कर पाइएगा, है ना। जो गलत है उसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, ये गलत है और ये सही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मुक्स। तो मुक्स क्या हो गया भाई, तो ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में हर एक शिक्षार्थी के लिए खुले रहते हैं, है ना। कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो मुक्स क्या बना, MOOCS। यानी M फॉर क्या हो गया, मैसिव। M फॉर क्या हो गया, मैसिव। O फॉर ओपन, O फॉर क्या हो गया, ओपन। O फॉर ऑनलाइन एंड C फॉर कोर्सेज, CS दोनों मिला के कोर्सेज। यानी फुल फॉर्म क्या हो गया, देख लीजिए, फुल फॉर्म हो गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये मुक्स का फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके कंपोनेंट। ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4। मुक्स के कंपोनेंट कितने हैं, तो ये भी 4 हैं। कौन कौन से 4 है, सबसे पहला जैसे कि इसके फुल फॉर्म से ही जो 4 चीज हमने देखा वही इसके कंपोनेंट है। फुल फॉर्म में जो हमने 4 चीजें देखी वही इसका कंपोनेंट है। तो पहला क्या हो गया, मैसिव। मैसिव का अर्थ क्या होता है, मैसिव का अर्थ क्या होता है, विशाल। मैसिव का अर्थ क्या होता है, विशाल। अनलिमिटेड लर्नर्स कैन ज्वाइन, इसीलिए इसका नाम है मैसिव, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों छात्र एक साथ जुड़ सकते, कोई भी इश्यू नहीं है। हजारों लाखों स्टूडेंट एक साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम है मैसिव यानी विशाल। पहला कंपोनेंट क्या हो गया, विशाल है। ठीक है, अनलिमिटेड छात्र यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा है आपका ओपन। दूसरा क्या है, ओपन, यानी सभी के लिए ओपन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं है। दूसरा कंपोनेंट हो गया ओपन, यानी खुला है, नो स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी, कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है और यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकता है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका ऑनलाइन, बिल्कुल ये इंटरनेट पर आधारित है, ऑनलाइन है। ये एजुकेशन कैसा है, तो ऑनलाइन। तो तीसरा कंपोनेंट हो गया ऑनलाइन। इसका ऑनलाइन यानी इंटरनेट बेस्ड लर्निंग है, पूरी तरह इंटरनेट पर आधारित। अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो फिर आप इस कोर्सेज का लाभ नहीं ले पाएंगे साथी। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है कोर्सेज। चौथा कंपोनेंट क्या हो गया, कोर्सेज। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, जो सिलेबस है, जो भी कोर्स में आप जाते हैं उसका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर उस सिलेबस जो आपका बना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। अगर आपको अपना इवोल्यूशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्विज का भी प्रबंध है। आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को भी आप यहाँ पर अपना क्लियर कर सकते हैं और तैयारी को जज कर सकते हैं साथ में। ये आपका 4 कंपोनेंट है। ठीक है, 4 कंपोनेंट हो गया, मैसिव, ठीक है, ओपन, ऑनलाइन और कोर्सेज। इस 4 कंपोनेंट को याद रखिएगा। और इससे जुड़ा हुआ और जो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो है अब इसका फीचर्स। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये इसका जब भी मुख्य से जुड़ा प्रश्न आता है ना, अधिकतर 4 ऑप्शन जो दिया रहता है, 4 ऑप्शन, उस 4 ऑप्शन में से आपके पास एक ऑप्शन गलत रहेगा, उसी को चूज करना पड़ेगा। और गलत ऑप्शन को आप तभी
अलग कर सकते हैं जब आपको इसके सभी चीजों के बारे में, सभी पहलू के बारे में आपको पता हो। ठीक है, तो चलिए MOOCs की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। इसकी MOOCs की क्या विशेषताएं होती है, तो एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला कि फ्री और लो कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन कुछ कोर्सेज को में नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, यानी लो कॉस्ट। अधिकतर कोर्स निःशुल्क है, कुछ में थोड़ा बहुत चार्जेस है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, आप अपने गति के अनुसार सीख सकते हैं ना। कोई टीचर अगर स्पीड पढ़ाते हैं तो आपको क्या होता है कि समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ आप अपने समझ के अनुसार उसके वीडियोस को देख कर नहीं, ये लेवल हमको समझ, उसके बाद उससे और सरल जो है ना, उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको जो आपका लगता है कि नहीं हम मेरा स्पीड बहुत ज्यादा, हम समझते हैं इन चीजों को, उसको स्किप कर जाइए, इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखिए। यानी आप आगे बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आप जो जान रहे हैं उसको देखिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी आप अपने गति के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, जितने बार आप देख सकते हैं। क्विज एंड असाइनमेंट है, क्विज आप यहाँ पर अपना जज कर सकते हैं असाइनमेंट और क्विज के माध्यम से। डिस्कशन फोरम है, अगर आपको डिस्कशन करना है तो उसके लिए फिर इंटरेक्शन टीम है, वहां से आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप कोर्सेज पूरा करते हैं आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये इनके कह सकते की फीचर्स हैं जो आपको याद रखना साथियों। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर MOOCs के टाइप्स। MOOCs के टाइप्स, यहाँ से भी प्रश्न आता है। ठीक है, MOOCs के टाइप्स, कितने तरह के MOOCs होते हैं, तो MOOCs के टाइप्स को देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है CMOOC। ठीक है, CMOOC इसका मतलब क्या हो गया, कनेक्टिविस्ट MOOC। यहाँ पर जो फोकस रहता है वो रहता है फोकस MOOC हमारा, कि आपसी संवाद से हम लोग सीखते हैं ना, आपसी बातचीत से, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से। फोकस ऑन नेटवर्किंग, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं नेटवर्क और एक दूसरे को कोलैबोरेट करके, आपसी संवाद से, डिस्कशन के माध्यम से सीखते हैं, इसको बोलते हैं CMOOC। ठीक है, पहला टाइप हो गया CMOOC। दूसरा है आपका XMOOC, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं XMOOC। XMOOC जो है ना ज्यादा अभी कर सकते, ज्यादा ट्रेडिशन में है, XMOOC ज्यादा लोकप्रिय है। XMOOC क्या होता है, XMOOC एक्सटेंशन MOOC। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल, यानी वही होता है कि वीडियो जो टीचर्स आते हैं वीडियो बनाते हैं है ना, और उसको रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। ये ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे जुड़ा हुआ ही ज्यादा वीडियो मिलता है। यानी यहाँ पर जो भी वीडियो आपको मिल रहा है वो तो लाइव नहीं है, उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। यानी रिकॉर्डेड फॉर्मेट जो भी वीडियो रहेगा, ठीक है, जैसे हम ही अगर क्लास अपने ऐप पे रिकॉर्ड करके डालते हैं, जो बच्चा बाद में देखता है उसको क्लास, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में बाद में आता है, बाद में कभी देख रहा है रिकॉर्डेड मोड में, तो वो क्या होगा, टीचर सेंटर्ड क्लास हो जाएगा। अगर लाइव है तो फिर स्टूडेंट वहां पर एक्टिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो वो टीचर सेंटर्ड वीडियो बेस्ड होता है। यहाँ पर ये इसका XMOOC का विशेषता है। ये XMOOC क्या हो गया, ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल, यानी टीचर आएगा बोर्ड पे पढ़ाएगा, जो ट्रेडिशनल चला वही ट्रेडिशनल वीडियोस यहाँ पे मिलता है। ये ज्यादा यहाँ पर इसका ज्यादा प्रचलन है। कभी भी पूछा जाता है किस प्रकार का MOOC ज्यादा प्रचलित है या लोकप्रिय है, तो XMOOC यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, नोट में हमने डाल दिया है, अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, CMOOC से ज्यादा लोकप्रिय है XMOOC, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलर MOOC प्लेटफॉर्म और कौन कौन सा है। ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है, कुछ पॉपुलर MOOC प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, कौन कौन सा है वो, तो इनका नाम बस याद रख लीजिएगा, ताकि ऑप्शन में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा MOOC प्लेटफॉर्म का उदाहरण है या उदाहरण नहीं है, आप उसको समझ सकिएगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक नाम है। दूसरा अगर इसको देखिएगा तो इसमें कोर्सेरा, इसके बाद EDX है, इसके बाद फ्यूचर लर्न, एक फ्यूचर लर्न भी आता है, फ्यूचर लर्न, यूडेमी, खान एकेडमी और इंडियन प्लेटफॉर्म। ये सब क्या है, MOOCs के एग्जाम्पल हैं और यहाँ से लर्निंग लोग करते हैं। और फिर स्वयं तो है ही, स्वयं जिससे पिछले क्लास में पढ़ा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया था स्वयं, तो वो प्लेटफॉर्म तो है ही जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है। बाद बाकी का सिर्फ नाम याद रखना है और
स्वयं के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, तो स्वयं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना नहीं है विशेष रूप से। अब हम लोग देखेंगे मुक्त से लाभ क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर मुक्त के क्लास में आपको अगर लगता है कि स्वयं को भी जानना चाहिए, तो स्वयं से जुड़ा हुआ एक वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट होगा जेट पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पे स्वयं से जुड़ा हुआ लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं हमको फिर से इसे क्लियर किया जाए, तो आप ग्रुप में जुड़िएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पर हम समझा देंगे, ठीक है। और ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मुक्त से लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो यह सुलभ है, ठीक है, एनी वेयर एनी टाइम हम लोग यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम, अपने सुविधा के अनुसार हम लोग यहाँ टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी क्या हो गया, यहाँ पर लचीला है, कोई ये हार्ड रूल्स नहीं है, कभी भी आप देख सकते हैं इसको। लर्न वाइल वर्किंग, आपको काम कर रहे हैं तो पर उस समय भी आप अपना वीडियो पर चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं आप काम करते हुए, या फिर आप कहीं अगर जॉब करें तो भी आपका ये चीज चलता रहेगा साइड से। कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्च है, कॉस्ट तो है ही नहीं, हालांकि कुछ कोर्सेज में चार्जेस जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन अधिकतर में कोर्सेज नहीं है साथियों। अब देखिए एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कोई खर्च किए, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, रोजगार उपयोगी कौशल प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही, ठीक है। इसके अलावे लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, यहाँ पे आप जीवन भर सीख सकते हैं, यहाँ पर आप जीवन भर, ये नहीं कि आपका कोई एज का रिस्ट्रिक्शन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, आजीवन शिक्षा का साधन है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का भी कोई मैटर है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी आपका ग्लोबल यहाँ पर एक्सपोजर मिलता है। अब वन लाइनर कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके एमसीक्यू को टिक आउट करने के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू को सही करने के दृष्टिकोण से, या कौन सा ऑप्शन गलत है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर एग्जाम पॉइंट, जो कि हाई इंपॉर्टेंट है। पहला, इसको याद रखिएगा, MOOCs आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। MOOCs किसका एग्जाम्पल है, तो ऑनलाइन लर्निंग का है, ठीक है। इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, MOOCs का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है गवर्नमेंट के साइड से, तो स्वयं क्या है, स्वयं इज इंडिया MOOCs प्लेटफॉर्म। इंडिया का MOOCs प्लेटफॉर्म कौन है, तो स्वयं है। इसी प्रकार हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो MOOCs प्लेटफॉर्म आपको बताए अभी, ठीक है, इंडिया का भी उसमें भी है, यूडेमी है ना, खान अकेडमी जो बताया वो भी इंडिया का ही है, लेकिन और इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करता है, तो उन सबको भी याद रखिएगा, सिर्फ नाम याद रखिएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल से जो मेन MOOCs प्लेटफॉर्म है, जो आपका सिलेबस का पार्ट है, वो स्वयं, पिछले क्लास में हमने स्वयं के बारे में पढ़ा दिया आपको। इसके बाद MOOCs सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब ये लाइफ लॉन्ग आप आजीवन इससे सीख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज लिमिट नहीं है, लार्ज इनरोलमेंट बट लो कंप्लीशन रेट, बिल्कुल आप बड़े संख्या में, लाखों में विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल लो खर्च में, यानी देखा जाए तो फ्री ही है, कुछ कुछ कोर्सेज में कुछ फी लग सकता है, फ्लेक्सिबल है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है यहाँ पर, कि किस प्रकार, क्योंकि लर्नर सेंटर हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ लाइव क्लासेस नहीं है, लेकिन वीडियो इस प्रकार से डाला गया है, ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया ना, कि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको बहुत आसानी से स्टूडेंट समझ पाए, उसी अप्रोच के साथ वीडियो को तैयार किया गया है वेल एक्सपर्ट टीम के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे MOOCs से जुड़ा हुआ हमने इसके फुल फॉर्म को देख लिया है, लेकिन अगर इसको हम लोग फिर से अगर डिटेल्स में देखें पूरा हिंदी इंग्लिश एक साथ, तो समझिए MOOCs क्या हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी बहुत सारे छात्र, मैसिव मतलब बार बार मैसिव से प्रश्न आता है, मैसिव क्या हो गया, बहुत सारे छात्र, लाखों छात्र एक साथ जुड़ सके, मान लो आपको गूगल वीडियो पढ़िएगा या जूम में पढ़िएगा, वहां पे एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद आप जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बहुत सारे छात्र एक साथ जुड़ सकते हैं, ओपन है, सबके लिए है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, ये नहीं कि जो मन से आपका जिस चीज को, मान लो आपको 9 का पढ़ना है फिजिक्स, तो 9 का फिजिक्स ही आएगा, CBSE बोर्ड का
या जिस भी बोर्ड का पढ़ना है उस बोर्ड में क्लिक कीजिए। बिल्कुल उसका जो सिलेबस है लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगा, यानी स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है। ये नहीं कि सिलेबस से इधर उधर आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये एमसीक्यू आपके लिए आप आसानी से सॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व इसको कर लेंगे। पहला है मुक्स का फुल फॉर्म। मैंने कहा मुक्स से क्वेश्चन आता है तो मुक्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको डाला। इसी प्रकार प्रश्न रहेगा, ठीक है। फुल फॉर्म मुक्स का, उम्मीद है आप सही करेंगे। मुक्स का पूर्ण रूप क्या है? मॉडर्न ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। नहीं, अभी हमने बताया आपको मुक्स का क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो कहां पर है ये, देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, तो बी आपका सही आंसर मिल रहा है। यहाँ सी में क्या दिया है, मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये भी नहीं है। आपका मैनेज ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ये भी नहीं है, तो बी आपका सही आंसर है। तो इसी प्रकार आप सही करेंगे, ठीक है। चलिए और एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कैसे प्रश्न आता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ एक हमने स्वयं से प्रश्न डाला है, क्योंकि मुक्त, स्वयं और स्वयं प्रभा तीनों लगभग जुड़ा हुआ है। यहाँ से दो प्रश्न हर एक साल आता है, तीनों में से मिलाकर। स्वयं किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये एमएचआरडी द्वारा संचालित है, और एमएचआरडी का भी नाम क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार प्रश्न यहाँ से इस यूनिट से आते हैं। अब फिर से एक मुख्य और एक एमसीक्यू देख लेते हैं कि मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं। आखिर ये किस पर आधारित है? प्रिंटेड बुक्स, या प्रिंटेड बुक्स मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्लासरूम टीचिंग, क्या क्लासरूम में पढ़ाया? नहीं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रेडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी सही है, रेडियो ब्रॉडकास्ट आपका नहीं होगा। तो आपके लिए सबसे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है मुख्य। चलिए और एक प्रश्न सॉल्व करते हैं, और एक प्रश्न एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। कैसा प्रश्न आएगा मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार का प्रश्न आता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? एमसीक्यू किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? फॉर्मल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओनली स्कूल एजुकेशन, या डिस्टेंस एजुकेशन ओनली। तो क्या सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन देता है? नो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग देता है, जी हाँ, आजीवन आप सीख सकते हैं, ये आपका सही लग रहा है। ओनली स्कूल एजुकेशन, नो। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ये हायर एजुकेशन भी देता है। डिस्टेंस एजुकेशन, नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन कोई बात नहीं है, यहाँ आप रेगुलर कहीं पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो यानी अगर आपको बेसिक पता है तो आप सारे एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्लास थे आप सभी के लिए मुख्य से। और साथ ही ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप कहीं नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी आप नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लासेस चल रही है। अगर इसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। जब भी डाउनलोड आपका ऐप हो जाएगा तो वहाँ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा कोर्सेज का, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप चल जाइएगा नीचे, जिससे नीचे आइएगा आपके मोबाइल में व्यू ऑल कोर्सेज आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। व्यू ऑल कोर्सेज में देखिए यहाँ पे आपका जेट का क्लास दिख जाएगा, जेट पेपर 1। यहाँ पे देखिए जेट पेपर 1 का क्लास दिख शो कर रहा है आपको, यह है जेट पेपर 1, इसको क्लिक कीजिए, आप क्लासेस में एंट्री पा सकते हैं। क्लासेस हालांकि स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड क्लास यहाँ अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा। हमने समय अभी दिया है 1 साल का, लेकिन इसको फिर हम एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि एग्जाम अगर लेट होगा ना, एग्जाम का डेट अगर आगे बढ़ता है तो हम भी इसको आगे बढ़ा देंगे। ये टिल एग्जाम तक ये आपका कोर्सेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो आपका रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड भी है, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। तो बड़े ही आसानी से आप पेपर 1 में बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जल्द से जल्द आपको क्लासेस ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कोई समस्या होगा डाउनलोड करना, हमने वहाँ पे नंबर भी दे दिया है, अपना नंबर भी दिया है, आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं हमको। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये नंबर दिया, फिर से मैं दे देता हूँ, 7541840154। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। कहीं ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्सेज में दिक्कत हो, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको जरूरी सहायता कराई जाएगी।
और आप आसानी से कोर्सेज में एंट्री पा सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और साथ ही एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं लगता है और ना ही कोई समय लगता है, 1 सेकंड का काम है। बस रेड बटन को क्लिक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमारे परिवार एग्जाम फाइटर नंबर का मेंबर बन जाइएगा और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए, आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।